हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानार्थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 6 साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी के मूवमेंट्स। ठीक है, अब बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाइए, हिलिए मत। ठीक है, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। फिर भी आपकी बॉडी में जो है मूवमेंट्स हो रहे होंगे, उन्हें ऑब्जर्व करिए। जैसे आप आई ब्लिंक कर रहे होंगे, ठीक है, आप आई ब्लिंक कर रहे होंगे हर 2-3 सेकेंड में। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहे होंगे। आप अपनी सांस जो है, अपनी सांस देखिए। ठीक है, आप इनहेल एक्सेल कर रहे होंगे। ठीक है, इसके सिवा भी बहुत सारे मूवमेंट हैं आपकी बॉडी में जो हो रहे होंगे, जो आपको पता नहीं चलेंगे। ठीक है, when you are writing in your notebook which part of the body are you moving, or when you turn and look at your friend, different part of your body move while you remain at the same place. ठीक है, क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपकी फ्रेंड ने आपको पीछे से आवाज़ लगाई, आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चाहे आप बैठे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी जब आप मुड़ के देखेंगे तो आपकी बॉडी के कई सारे पार्ट्स जो हैं वो मूव करेंगे। ठीक है, यू मे ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब एक मूवमेंट आता है जब आप चलते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट कई तरीके के होते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब देखते हैं कि एनिमल जो है प्लेस टू प्लेस कैसे मूव करते हैं। बोजो वंडर कर रहा था प्लांट्स के मूवमेंट के बारे में। ही नोज़ दैट दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसे पता है कि वो प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते हैं। ठीक है, बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट? हाँ, उनमें इंटरनल मूवमेंट होते हैं। हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कैसे आपकी जो रूट्स हैं, ठीक है, वो आपका वाटर और मिनरल सॉइल से लेके आपके स्टेम्स को, और स्टेम से फिर आपकी ब्रांचेस को और लीव्स को पहुँचाती है। ठीक है, तो ये भी तो एक तरीके का इंटरनल मूवमेंट ही है। अब देखते हैं टेबल 8.1, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, देखिए वैसे तो ये टेबल जो है वो हम अलग से जो है, जहाँ क्वेश्चन आंसर्स वाली वो बनाएंगे, आपको वीडियो बनाएंगे, उसी में करके दे देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं, 1-2 एग्जाम्पल देखें। जैसे एनिमल काऊ को, ठीक है, काऊ कौन सा बॉडी पार्ट मूव करती है प्लेस टू प्लेस मूव करने के लिए? लेग्स के थ्रू। ठीक है, हाउ डज द एनिमल मूव, वॉक या रन? ठीक है, अब ह्यूमंस क्या यूज़ करते हैं? लेग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हाउ डज द एनिमल मूव, हम भी क्या करते हैं, या तो चलते हैं या फिर हम दौड़ते हैं। स्नेक जो है अपनी पूरी बॉडी को क्रॉल करता है। ठीक है, और हाउ डज द एनिमल मूव, उस क्रॉलिंग को स्लिथर कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा स्नेक कैसे मूव करता है। ठीक है, बर्ड्स कैसे मूव करती हैं, कौन सा पार्ट मूव करती हैं प्लेस टू प्लेस मूव करने के लिए? अपने विंग्स। ठीक है, और हाउ डज द एनिमल मूव, बाय फ्लाइंग। ठीक है, ऐसे ही फिश क्या यूज़ करती हैं? फिश यूज़ करती हैं, अपनी पूरी बॉडी यूज़ करती हैं। ठीक है, और हाउ डज द एनिमल मूव, बाय स्विमिंग। ठीक है, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिथर एंड स्विम, ये कुछ टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स हैं जिससे एनिमल जो है प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? इतने ज़्यादा differences क्यों होते हैं जिनके थ्रू अलग अलग तरीके के एनिमल प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं? Why is it that many animals walk while a snake slither or crawls and a fish swim? ऐसा क्यों है कि बहुत एनिमल्स वॉक करके प्लेस टू प्लेस जाते हैं, जबकि स्नेक जो है वो स्लिथर करते हैं या क्रॉल करते हैं, और फिश स्विम करती है? ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ह्यूमन बॉडी और उसकी मूवमेंट। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विद। बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वैरायटी ऑफ मूवमेंट इन द एनिमल्स, डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज एट स्कूल? क्या आप इन्जॉय करते हो स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइजेज करना? फिजिकल एक्सरसाइजेज मतलब जैसे रनिंग, जंपिंग, ठीक है, ये सब करना। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज? आप अपने हैंड और लेग्स को कैसे मूव करते हो अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हुए? चलिए कुछ मूवमेंट्स ट्राई करते हैं, जिसके हम कैपेबल हैं। ठीक है, बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। अब आप सोच लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके हाथ में एक बॉल है। ठीक है, अब उस बॉल को जो है आप विकेट की तरफ फेंकिए। सिर्फ ये आपको इमेजिनरी सेंस में सोचना है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आपने अपने आर्म को कैसे मूव किया? आपने क्या करा कि आपका आर्म जो है ऐसे लटका हुआ था, उसके बाद मतलब नॉर्मल पोजीशन में था। ठीक है, उसके बाद आपने उसे रोटेट करके बॉल फेंकी, है ना, एक सर्कुलर मोशन में आपने अपने हाथ को रोटेट करा। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका शोल्डर भी मूव हुआ? हाँ। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। अब क्या करिए कि लेट जाइए, ठीक है, चाहे बेड पे लेट जाइए, ज़मीन पे लेट जाइए, और अपनी लेग को अपने हिप से जो है क्या करने की कोशिश करिए, मूव करने की कोशिश करिए। ठीक है, रोटेट करने की कोशिश करिए। अपने आर्म को बेंड करिए, बेंड योर आर्म एट द एल्बो
एंड द लेग एट द नी। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने आर्म को स्ट्रेच करिए साइडवेज, ठीक है। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। अब अपने आर्म को बेंड करिए, ठीक है, टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर। विच पार्ट ऑफ ए आर्म डिड यू बेंड? आपने अपने आर्म का कौन सा पार्ट जो है बेंड करा। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। अब अपने हाथ को सीधा करके उसे डाउनवर्ड बेंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये सारे मूवमेंट्स आप ट्राई करिए। Why is that we are able to move a few parts of the body easily in various direction and some only in one direction? अभी कह रहा है ऐसा क्यों है कि कुछ बॉडी पार्ट्स को तो हम हर डायरेक्शन में घुमा देते हैं, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स को हम हर डायरेक्शन में नहीं घुमा पाते हैं। जैसे कि आप अपना हैंड स्ट्रेट लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, आप जो आपकी एल्बो है उससे आप हाथ को ऊपर लाने की कोशिश करिए, ठीक है, मुड़ जाएगा। लेकिन आप एल्बो से हाथ को नीचे की साइड मोड़ने की कोशिश करिए, वैसे नहीं मुड़ेगा, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 1 में वो कह रहा है कि प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन सेंटर। जैसे कि इस बच्चे ने रख रखा है। अपने फ्रेंड से पूछिए कि उस स्केल से आपका हाथ बांध दे। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब अपने एल्बो को अपनी तरफ बेंड करने की कोशिश करिए, होगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। नाउ ये जो टेबल है ये भी, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टेबल होती हैं, तो इसका क्या करेंगे हम, जो क्वेश्चन आंसर्स है उन्हीं के साथ ये से भी डाल देंगे, ठीक है, समझा के एक्सप्लेन करके। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder or neck? These places are called joints, ठीक है। हम अपनी बॉडी के उन पार्ट को आराम से बेंड या फिर रोटेट कर पाते हैं जहाँ वो जॉइंट होती हैं, और उस जॉइंट पार्ट को हम कहते हैं जॉइंट्स। कैन यू नेम सम मोर जॉइंट्स? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते तो हम शायद मूव भी ना कर पाते, ठीक है। वॉट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट? अब ये कह रहा है इन जॉइंट्स पे बेसिकली क्या जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग फिंगर एंड टोज। अब इसने जिस जिस जगह पे कहा है वहाँ अपने फिंगर्स से टच करने की कोशिश करिए। Do you feel something hard pressing against your fingers? Yes. What you are feeling is bones, ठीक है। और ये बोन ही होती हैं हमारी बॉडी में, जो जगह जगह जॉइंट होती हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती हैं। बोन्स को आप बेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी एल्बो को कैसे बेंड करते हैं? जॉइंट से। जहाँ पर आपकी दो बोन्स जॉइंट होती हैं आप उस जगह को बेंड कर पाते हैं, आप एक सिंगल बोन को बेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू आर रिस्ट। अगर ये अपर आर्म से लेकर रिस्ट तक एक ही बोन होती ना तो आप नहीं बेंड कर पाते। ये अलग अलग बोन्स हैं इस वजह से, और इनके बीच में ही जुड़ी हुई हैं जॉइंट से, इस वजह से आप इसे बेंड कर पा रहे हैं। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। वी कैन बेंड और मूव आर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, ठीक है। हम सिर्फ उस जगह अपनी बॉडी को या अपने बॉडी पार्ट्स को मूव या बेंड कर पाते हैं जहाँ पर ये बोन्स मीट करती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़। अब देखते हैं बॉल और सॉकेट जॉइंट। एक्टिविटी 2 देखते हैं। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। एक स्ट्रिप ऑफ पेपर को रोल करिए एक सिलेंडर में। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। एक स्मॉल होल बना लीजिए एक ओल्ड रबर या प्लास्टिक बॉल में, ठीक है, अंडर सुपरविजन, मतलब कि किसी के पेरेंट्स या फिर टीचर्स के सुपरविजन के अंदर। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2, ठीक है। अब ऐसे जो है आप क्या है कि मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये आपको बॉल और सॉकेट जॉइंट बनाना बता रहा है। ऊपर आपने बॉल ले रखी है, उसके नीचे आपने बॉल ली है, और बॉल के नीचे क्या है, पेपर सिलेंडर। आपने पेपर को फोल्ड करके एक सिलेंडर के शेप में बना लिया है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इन साइड द बाउल? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? अब वो कह रहा है घुमा के देखिए, क्या जो बाउल है वो रोटेट कर रही है फ्रीली, ठीक है। क्या जो पेपर सिलेंडर है वो भी रोटेट कर पा रहा है? अब इमेजिन करिए कि पेपर सिलेंडर इन योर आर्म एंड द बॉल इन योर हैंड। अब वो कह रहा है कि आप इसे बॉल और सॉकेट जॉइंट को इसे आप अपने आर्म में फील करके देखिए, और जो बॉल है उसे अपने एंड पे फील करके देखिए। द बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। ये जो बॉल है ना, ये आपका देखिए शोल्डर पे हाथ रखिए, ठीक है। शोल्डर पे जो आपको कर्व्ड सरफेस दिखेगा ना, ये बॉल जो इसने बनाई है ये वो है, ठीक है। ये उसके जैसी है, मतलब वो नहीं है, ये हमारी तो बोन की बनी हुई है, इन्होंने तो आर्टिफिशियली बनाई है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फील करेंगे अपने शोल्डर पे हाथ रख के, ठीक है। द बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ योर शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट, ठीक है, जिससे आपका आर्म जॉइंट है।
द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी, जो राउंडेड एंड है एक बोन का वो कैविटी में फिट होता है हॉलो स्पेस ऑफ सम अदर बोन, ठीक है। जो राउंडेड एंड है एक बोन का वो फिट होता है कैविटी में दूसरी बोन के, जो कि हॉलो स्पेस होता है, हॉलो मतलब खाली स्पेस में। सच अ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इस हॉलो जॉइंट की वजह से क्या होता है कि ऐसा जॉइंट सारी डायरेक्शन में आपके हैंड को मूवमेंट करने देता है। कैन यू नेम सच अदर जॉइंट, कैन यू थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट बिगनिंग ऑफ द सेक्शन। जैसे आप देखिए एक बॉल सॉकेट जॉइंट, कि आपकी हिप बोन है, ठीक है, आपके हिप बोन के बारे में बात हो रही है। हिप बोन का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखिए, ठीक है, हिप बोन का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो थाई बोन से अटैच कर रहा है, ठीक है। नाउ पाइवोटल जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज कॉल्ड द पाइवोटल जॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाइवोटल जॉइंट कहाँ होता है, तो वो जॉइंट जहाँ हमारा नेक हमारे हेड को जॉइन करता है उसे हम पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। ये अलाउ करता है हमें हमारा हेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में टर्न करने में, या लेफ्ट और राइट टर्न करने में। मूवमेंट करके देखिए, एक बार आगे करिए, एक बार पीछे करिए, एक बार लेफ्ट करिए और एक बार राइट करिए, ठीक है। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म, ये हमारे आर्म के मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। From that can rotate a complete circle in its ball and socket joint. In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. Pivotal joint में क्या होता है, जैसे फिगर 8.8 में देखिए, ठीक है, दिखा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल बोन होता है और वो रिंग में रोटेट करता है, ठीक है। नाउ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट किसे कहते हैं? ओपन एंड क्लोज अ डोर फॉर फ्यू टाइम्स, एक जॉइंट को जो है, एक डोर को बंद और खोलिए कई बार। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली, डोर के हिंजेस को जो है वो ऑब्जर्व करिए केयरफुली। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, अब उससे क्या होगा कि आप जो है डोर को आगे और पीछे चेक कर पाएंगे, ठीक है। एक्टिविटी 3 में देखिए, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। अब देखते हैं कि उस काइंड ऑफ मूवमेंट जो हिंज अलाउ करता है। एक सिलेंडर एक कार्डबोर्ड से या थिक चार्ट पेपर से बनाइए, जैसा फिगर 8.5 में दे रखा है, ठीक है। एक स्मॉल पेंसिल को अटैच करिए सिलेंडर से बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन, ठीक है। एक हॉलो हाफ सिलेंडर को कबोर्ड से बनाइए और रोल करिए सिलेंडर को, जैसे वो उसके इनसाइड में फिट हो जाए, ठीक है। द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इन इट अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंज। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, अब जो रोल्ड अप सिलेंडर है उसे मूव करने की कोशिश कीजिए। हाउ डज इट मूव, हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सॉ व्हेन वी कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1, हमने ऐसी मूवमेंट एक्टिविटी 1 में देखी थी जब हमने एल्बो की मूवमेंट में देखी थी। वॉट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज ऑफ कोर्स, बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउ मूवमेंट। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड अ फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। हमारे एल्बो में जो है हिंज जॉइंट होता है जो सिर्फ बैक और फोर्थ, मतलब कि आगे और पीछे होने का उसे लग्जरी देता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट्स। अब फिक्स जॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो जॉइंट फिक्स्ड होते हैं बिल्कुल उन्हें हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। देखिए जो हमारे हेड में जो जॉइंट्स होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं हमारे आर्म और लेग जॉइंट से, ठीक है। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, बोन्स इन जॉइंट्स में मूव बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। इन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? फिक्स जॉइंट कहते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप अपना मुंह पूरा खोलते हैं, यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर अपर हेड, इजंट इट, फ्रॉम योर हेड, इजंट इट। Try to move your upper jaw now. Are you able to move it? There is a joint between upper jaw and the rest of the head which is fixed. देखिए आपका जो upper jaw होता है ना वो फिक्स होता है आपके बाकी upper head से, बट आपका जो lower jaw होता है वो फिर भी खुल जाता है, ठीक है। वो एकदम फिक्स नहीं होता है, उसका फिक्स जॉइंट नहीं होता है। We discuss only some of the joints that connect part of a body. What gives us different part of the body, their different shape. If you want to make a doll, अगर आपको एक डॉल बनानी है, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप फ्रेमवर्क बनाओगे उस डॉल को शेप देने का, ठीक है। All the bones in a body also form a framework to give a shape to a body. The framework is called skeleton. तो जो बोन्स का फ्रेमवर्क होता है जो हमें बॉडी स्ट्रक्चर देता है उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन।
हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ह्यूमन स्केलेटन की शेप है। हाउ डू वी नो शेप ऑफ द बॉडी बोन्स इन आर, हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स इन अ बॉडी, हमें डिफरेंट बॉडी बोन्स की शेप के बारे में कैसे पता चलता है। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी बाय फीलिंग दैम, कुछ बोन्स का तो हम उन्हें देख के उन्हें फील करके ही पता लगा लेते हैं, ठीक है। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी लुक एट द एक्सरे इमेजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम एक्सरे इमेजेस देखें बॉडी की, उसके थ्रू हमें पता लगता है। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन, क्या कभी आपकी फैमिली में या आपका या किसी और का एक्सरे हुआ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब हमें चोट लगती है, हमारा एक्सीडेंट होता है, तो डॉक्टर्स हमारे एक्सरे इमेजेस यूज़ करते हैं ये देखने को कि हमें कोई पॉसिबल इंजरी हुई है जिससे हमारी बोन्स को कुछ इंजरी हुई हो। द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन्स इन अ बॉडी, अब क्या होता है, उस एक्सरे से हमारी जो बोन्स हैं उसकी शेप पता चलती है कि हाँ ये टूटी तो नहीं है या इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म्स, अब अपने फोर आर्म्स में जो है अपनी बोन्स को फील करिए, अपर आर्म, लोअर लेग और अपर लेग, इसमें अपनी बोन्स को फील करिए। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, अब ईच पार्ट में मतलब बॉडी के ईच पार्ट में नंबर ऑफ बोन्स का पता लगाने की कोशिश करिए। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विद द एक्सरे, अब क्या करिए कि अपनी नी जॉइंट्स को और एंकल जॉइंट्स को कंपेयर करिए किसी भी एक्सरे इमेज से, ठीक है। ऐसा देखिए ये एक्सरे इमेज है एंकल और नी जॉइंट्स का, ठीक है, ऐसे इससे कंपेयर करिए। ओके, बेंड योर फिंगर्स, अब अपनी फिंगर्स जो हैं फिंगर्स देखिए और उन्हें बेंड करिए। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, हाउ मैनी बोन्स डज द मिडिल फिंगर हैव, आपकी मिडिल फिंगर में कितनी बोन होती हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम, अपने पाम का जो है वो बैक फील करिए। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स इजंट इट, ऐसा नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं। इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल है, हाँ। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी रिस्ट किस चीज़ की बनी होती है, तो आपकी रिस्ट बनी होती है बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स की जिन्हें हम कार्पल्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये आ जाए कि कार्पल्स जो है छोटी छोटी बोन्स होती हैं वो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट बनाती हैं, तो वो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट बनाती हैं, रिस्ट बनाती हैं, ठीक है। नाउ बोन्स ऑफ द हैंड 8.9 देखिए, ये है आपकी हैंड की बोन्स, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, अब क्या करिए तेज सांस, एक लंबी सांस लीजिए, ठीक है, और उसे थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एट बैक एट द सेम टाइम, ठीक है। अब क्या करिए कि आप सांस रोक के अपनी चेस्ट बोन और पीछे से अपने हाथ से क्या करिए कि बोन्स को फील करने की कोशिश करिए। काउंट एज मैनी रिब्स, जितनी रिब्स आप काउंट कर सकते हैं, रिब्स किन्हें कहते हैं, चेस्ट की बोन्स को हम रिब्स कहते हैं। काउंट एज मैनी रिब्स एज यू कैन, ठीक है। ऑब्जर्व फिगर 8.10 फिगर देखिए, ये होता है हमारा रिब केज, ठीक है। एंड कंपेयर विद वॉट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन, अब जो है जो आप फील कर रहे हैं उसे इस रिब केज से कंपेयर करके देखिए। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, हम देख रहे हैं कि रिब्स हमारी बेंट हैं, ठीक है। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म द बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। रिब केज क्या होता है, जो बोन्स हमारी चेस्ट बोन और बैक बोन को टुगेदर जॉइन करती हैं उन्हें, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम रिब केज कहते हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, दोनों साइड में जो है 12 रिब्स होती हैं इन टोटल, ठीक है। दोनों साइड में मतलब 12 आपकी रिब्स होती हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, और हमारे रिब केज में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं बॉडी के जो प्रोटेक्टेड होते हैं। आज सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग नीज, अब वो कह रहा है कि अपने दोस्तों से पूछिए कि वो अपने टोज छुएं अपनी नीज को बेंड करने के बिना बेंड करें। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, अब क्या करिए जब वो बेंड करते हैं तो अपने हाथों से जो है उनकी पीछे की जो बोन्स हैं उन्हें टच करने की कोशिश करिए। व्हाट डू यू फील द बैक बोन, जो लंबी सी आप स्पाइन जो टच करेंगे वो पूरी है बोन्स की, वो है बैक बोन है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, ठीक है। ये किस चीज़ की बनी होती है, बहुत छोटे छोटे बोन्स की बनी होती है बैक बोन, जिन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रे। द बैक बोन कंटेन्स 33 वर्टिब्रे, कितने वर्टिब्रे कंटेन करती है हमारी बैक बोन, 33। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स, हमारी जो रिब केज होती है वो इन्हीं बोन से जॉइंट होती है, ठीक है। इफ़ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, नो, अगर आपकी बैकबोन एक ही बोन की बनी होती है तो आपका फ्रेंड बेंड नहीं कर पाता।
मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ द हैंड प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। अब वो कह रहा है कि अपने दोस्त से कहिए कि वो वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाएं और वॉल को पुश करने की कोशिश करें। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैंक प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर। अब क्या है कि आप जो है जब वो तेज़ी से प्रेस कर रहे होंगे वॉल के अगेंस्ट तो उनके पीछे की दो बड़ी बड़ी बोन्स होंगी, ठीक है, प्रोमिनेंट बोन्स होंगी, ठीक है, वो दिख रही होंगी आपको, उन्हें हम कहते हैं शोल्डर बोन्स, ठीक है। अब फिगर 8.13 केयरफुली ऑब्जर्व करिए। ये स्ट्रक्चर जो है ये पेल्विक बोन्स का बना हुआ है। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे जो आपका पोर्शन होता है, ठीक है, वो आपके पेल्विक बोन्स में ही एनक्लोज होता है। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन। ये वही पार्ट होता है जिसके थ्रू आप बैठते हैं। द स्कल इज़ मेड ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। हमारा जो स्कल क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं हमारे हेड की, ठीक है, वो जो है बहुत सारी बोन्स की बनी होती हैं जो एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये एनक्लोज करती है और प्रोटेक्ट करती है बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम ब्रेन कहते हैं। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ अ स्केलेटन। हमने अपने बॉडी के बहुत सारे बोन्स और जॉइंट्स जो है वो डिस्कस करें हैं हमारे स्केलेटन के। देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट। उन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। ये भी हमारे स्केलेटन का हिस्सा होते हैं कार्टिलेज, बट ये बोन जितने हार्ड नहीं होते हैं। अपने ईयर को फील करिए, ठीक है। डू यू फाइंड एनी हार्ड बॉडी पार्ट दैट कैन बी बेंट। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन हियर इजंट इट। हमें अपने ईयर में कोई भी बोन नहीं दिख रही है क्योंकि हम उसे बेंड कर पा रहे हैं। डू यू नोटिस एनीथिंग बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट एज यू प्रेस बिटवीन योर फिंगर्स, ठीक है। आपको अपने ईयर लोब की, आप ऊपर जाइए, नीचे से ऊपर जाते जाइए, आपको फील हो रहा है, कुछ हार्डनेस फील हो रही है क्या। वो हार्डनेस जो है जो आपको अपर ईयर में फील हो रही है वो आपको कार्टिलेज की वजह से फील हो रही है, ठीक है। ये होता है कार्टिलेज। ये बोन जितना हार्ड नहीं होता बट कंपैरेटिवली ये फिर भी काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। कार्टिलेज हमारी बॉडी में जॉइंट्स में भी मिलता है। वी हैव सीन दैट आर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट एंड कार्टिलेज। अब हमने देख लिया कि हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है वो काफ़ी सारे बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज का बना हुआ है। यू कुड फील बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम। आप इनमें से कई को फील भी कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। We have learnt about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. What makes the bone move the way they do? Let us find out. देखिए, make a fist with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. Do you see any changes in your upper arm? Touch it with the other hand. Do you observe a swollen region in the upper muscle? ठीक है, जैसे कहते हैं कि अरे अपनी मसल दिखा, ठीक है, वो वाली चीज़ देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है अपने आर्म में जो है वो कुछ अपलिफ्टेड पोर्शन फील होगा, ठीक है। ये मसल होती है और ये मसल क्यों बल्ज हुई है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि ये लेंथ में छोटी हो जाती है। अब क्या करिए, अपनी आर्म को नॉर्मल पोजिशन में ले आइए। मसल को क्या हुआ, इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हाथ में होता है, ये पैर में भी होता है और पैर में हम ये तब ऑब्जर्व कर पाते हैं जब हम दौड़ते हैं या वॉक करते हैं। When contracted the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो मसल क्या होती है, जब हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मसल क्या होती है, छोटी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है और मोटी हो जाती है और ये बोन को पुल करती है। मसल पेयर में वर्क करती हैं, ठीक है, यूनिलैटरली वर्क नहीं करती हैं। मसल दो वर्क करती हैं पेयर में। When one of them contracts, the bone is pulled in that direction. और जब उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बोन उस डायरेक्शन में ही काम करती है, ठीक है। बोन पुल होती है उस डायरेक्शन में। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस। और जो दूसरी मसल होती है, ठीक है, वो रिलैक्स करती है। टू मूव द bone in the opposite direction, the relaxed muscle contracts to pull the bone towards the original position while the first relaxes. अब क्या होता है कि ऑपोजिट पोजीशन में जब पुल करोगे तो पहले जो रिलैक्स कर रही थी वो फॉर्म में आ जाएगी, वो स्टिफ हो जाएगी और दूसरी वाली वो रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से दो मसल काम करती हैं एक बोन को मूव करने के लिए। आर मसल्स इन बॉडी ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स। नहीं, स्नेक में नहीं होते हैं बोन्स। वॉट अबाउट एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में। जैसे अर्थवॉर्म हुआ, अब एक अर्थवॉर्म को जो है सॉइल पे मूव करते हुए ऑब्जर्व करिए। अर्थवॉर्म जो है मेनली रेनी सीजन में दिखते हैं।
अब इसे धीरे से उठाइए और एक पीस ऑफ पेपर पे या फिल्टर पेपर पे रख दीजिए। अब इसका मूवमेंट उस पर देखिए, ठीक है। अब क्या करिए, इसे ग्लास प्लेट पे रख दीजिए या किसी स्लिपरी सरफेस पे रख दीजिए, मतलब कि फिसलने वाले सरफेस पे। अब इसका मूवमेंट देखिए, क्या ये पेपर से डिफरेंट है? ठीक है, हाँ पेपर से डिफरेंट होगा। इन विच ऑफ द अबव टू सरफेस डू यू फाउंड अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव ईजिली? अर्थवॉर्म मूव ईजिली कर पाएगा पेपर पे ग्लास के मुकाबले, ठीक है। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड and contraction the earthworm can move through soil. Its body secrete a slimy substance to help the movement. जो इसकी बॉडी होती है ना अर्थवॉर्म की, वो स्लाइमी मतलब कि चिपचिपा सा मटेरियल छोड़ती है इसे हेल्प करने में, इसके मूवमेंट में। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ग्राउंड पे कैसे फिक्स होते हैं? अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टेड आउट। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स। द ब्रिसल हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब इसकी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ब्रिसल कहते हैं, और ब्रिसल्स की वजह से ग्राउंड पे इसकी अच्छी पकड़ रहती है। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट वे थ्रू द सॉइल, ठीक है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटीरियल दैट इट ईट्स। अब क्या होता है कि जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है ना, वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, वो जो भी खाता है उसका, उसे थ्रो कर देती है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल यूजफुल फॉर प्लांट। और अर्थवॉर्म की ये जो एक्टिविटी होती है ना, इसका जो एक्सक्रीटेड मटीरियल होता है अनडाइजेस्टेड, वो प्लांट्स को के लिए अच्छा होता है, ठीक है। नाउ स्नेल की हम बात करते हैं। फिगर 8.19 में आपको दिखा रखा है स्नेल कैसा लगता है। एक स्मॉल नेल को ऑब्जर्व करिए, स्नेल को ऑब्जर्व करिए अपने गार्डन में या फील्ड में। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक? अब इसके जो कमर पे वो राउंडेड स्ट्रक्चर है वो देखिए, ठीक है। इसे शेल कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। और ये स्नेल का शेल जो होता है ये आउटर स्केलेटन होता है, लेकिन ये बोन्स का नहीं बना होता है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। शेल जो है सिंगल यूनिट होती है और हेल्प नहीं करती है प्लेस टू प्लेस मूव करने में, बस ये उसकी बॉडी के साथ ड्रैग अलॉन्ग होती है, ठीक है। इसका मूवमेंट में कोई हाथ नहीं होता। अब क्या कह रहा है ये, प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। ग्लास प्लेट पे रख दीजिए स्नेल को और वॉच करिए। When it start moving, carefully lift the glass plate along the snail over the head. Observe its movement from beneath. अब क्या करिए कि जब वो चल रहा होगा ना, तो ग्लास प्लेट को थोड़ी ऊपर उठा लीजिए और अपनी आंखों से नीचे से देखिए कि वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. The thick structure is its foot, made up of strong muscle, ठीक है। इसका क्या होगा कि उस शेल में से आपको इसके पैर आते हुए दिखेंगे। एक थिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें से उसका हेड, अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल, ठीक है, शेल के थ्रू। और ये जो थिक स्ट्रक्चर होंगे, द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, मतलब उसके पैर होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने होते हैं, मजबूत मसल्स के, ठीक है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। अब धीरे से जो है हल्की सी टिल्ट कर दीजिए ग्लास प्लेट। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। जो मतलब आप टिल्ट करेंगे ना तो वेवी मोशन आ जाएगा उसके मूवमेंट में, स्नेल के मूवमेंट में, और वो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। इज़ द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू अर्थवॉर्म? अब वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि स्नेल का मूवमेंट फास्ट है या स्लो है अर्थवॉर्म के कंपैरिजन में, ठीक है। अब कॉकरोच को देखते हैं। ऑब्जर्व अ कॉकरोच। कॉकरोच वॉक, चल भी सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है और उड़ भी सकता है, ठीक है। इसके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं जो इसकी वॉकिंग में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वॉक करने में, ठीक है। जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है हार्ड आउटर स्केलेटन से, और द आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। और जो आउटर स्केलेटन होती है वो बनी होती है नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, ठीक है। देर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। हेड के पीछे इसके 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जिसके थ्रू जो है ये उड़ता है। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, ठीक है। तो बॉडी मसल मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई। और जो बॉडी मसल्स है वो हेल्प करते हैं जब कॉकरोच उड़ना चाहता है अपने विंग्स के थ्रू, ठीक है। अब बर्ड्स को देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स हवा में उड़ भी सकती हैं और ग्राउंड पे चल भी सकती हैं। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वैम ऑल्सो स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड्स होती हैं डक्स और स्वैम की तरह जो स्विम भी कर लेती हैं पानी में। बर्ड्स फ्लाई क्यों करती हैं? बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, क्योंकि उनकी बॉडी वेल सूटेड होती है फ्लाइंग के लिए। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। उनकी बोन जो है हार्ड नहीं होती, काफ़ी हॉलो होती हैं। और जब कोई चीज़ हॉलो होती है ना तो चाहे कितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, बट वो लाइट होती है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। जो इनकी हिंड लिम्स की बोन्स होती हैं वो बहुत
सही होती हैं चलने के लिए और पर्च करने के लिए, ठीक है। द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एट विंग्स। जो फोर लिम्स के बोनी पार्ट होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। जैसे स्केलेटन ऑफ बर्ड देखिए, इसमें जो उठा हुआ स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, वो बोनी पार्ट ऑफ फोर लिम्स है और उसे वो मॉडिफाइड है विंग्स में, ठीक है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। जो शोल्डर बोन्स होती हैं, जैसे हमने अभी बात करी थी अपनी शोल्डर बोन्स की, वो इनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं, मतलब जो आगे की बोन्स होती हैं, चेस्ट की बोन्स होती हैं, वो मॉडिफाइड होती हैं टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट। मतलब कि जो फ्लाइट की मसल्स होती हैं उन्हें होल्ड करने के लिए, विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। जिसके थ्रू जो है, अब आप सोचिए, जब आप हाथ आगे पीछे करिए, ठीक है, आप और ज़ोर से हाथ आगे पीछे करिए तो आपके चेस्ट पे जो है वो दबाव पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि विंग्स का जो बर्ड्स होती हैं उनमें ये इनका जो ये चेस्ट एरिया होता है, इसकी मसल्स बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। फ़िश, अब फ़िश की बात करते हैं। एक्टिविटी 8 देखते हैं। एक पेपर बोट लीजिए, उसे पानी में रखिए, ठीक है, एंड पुश इट विद नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। डिड इट गो इन टू द वाटर ईजिली। एक पॉइंट से जो है उसे नीचे दबा दीजिए, क्या वो पानी के अंदर नीचे चली गई। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इन टू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन द वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम द साइड। तो पानी में वो चलती चली जाएगी अगर आप एक साइड से धीरे धीरे वो से हाथ मारेंगे तो, ठीक है। नाउ हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश। क्या आपने नोटिस करा कि बोट की शेप जो है कुछ फिश की शेप की तरह होती है। हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर दैन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। जो हेड और टेल होते हैं फिश के वो स्मॉल होते हैं, कभी भी आप ऑब्जर्व करिएगा, उसकी मिडल पोर्शन के मुकाबले। जो बॉडी होती है वो टेपर होती है एंड पे, और दिस बॉडी शेप को कहते हैं स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है कि आपका हेड और आपका जो हेड का पोर्शन है, आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो नैरो हैं, और आपका जो बीच का पोर्शन है वो आपका ब्रॉड है। इसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन, ठीक है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। ये शेप ऐसी होती है कि ये फिश को अलाउ करती है आराम से वाटर में मूवमेंट करने के लिए। द स्केलेटन ऑफ फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो फिश की स्केलेटन होती है, ठीक है, वो कवर्ड होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी कर्व टू वन साइड एंड टेल पार्ट स्विंग ऑपोजिट द अदर साइड। अब जब ये स्विम करती है ना, तो इनका जो हेड पार्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और जो इनका पीछे का पार्ट है, टेल पार्ट है, वो दूसरी डायरेक्शन में जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे बहुत ही कर्व मूवमेंट आता है जब आपकी ये फिशेस जो हैं ये स्विम करती हैं, ठीक है। देन क्विकली द बॉडी and the tail curve to the other side. This makes a jerk and pushes the body forward. और ये आपका जो opposite movement होता है ये एक jerk create करता है simultaneously, जिसकी वजह से body forward move करती है. A series of such jerks make the fish swim ahead. This is helped by the fins of the tail. और इससे ये पूरी मदद जो है आपकी टेल जो है, ठीक है, फिन्स होती हैं टेल में, वो करती हैं इस पूरे आपके फिनोमिनन को वो करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. Do you ever notice that underwater divers wear fin-like flippers on their feet to help them move easily in the water? कभी आपने अगर देखा हो कि जो स्विमर्स होते हैं, ठीक है, जब जाते हैं अंडर वाटर डाइविंग वगैरह के लिए, तो बहुत ही मतलब पतले पतले से लंबे लंबे से पैर पहनते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, तो इसीलिए पहनते हैं, वो फिन्स कॉपी करते हैं, ठीक है, जिससे जैसे फिन्स फिशेस को हेल्प करती हैं मूवमेंट में, वैसे ही वो जो आर्टिफिशियल लेग्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी हेल्प करते हैं फिन्स को सब्सटीट्यूट करके. अब स्नेक कैसे मूव करते हैं? हाउ डू यू सी अ स्नेक? हैव यू एवर सीन अ स्नेक स्लिथर? कभी आपने स्नेक को स्लिथर करते हुए देखा है? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या स्नेक स्ट्रेट मूव करता है? नहीं, बहुत ही कर्व होके मूव करता है ना. देखिए, स्नेक की बहुत ही लंबी बैकबोन होती है जो कि बहुत ही थिन मसल से, पतली मसल से बनी होती है, और ये कनेक्टेड होती हैं ईच अदर से, ठीक है, दो दे आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर. चाहे ये मसल्स कितनी भी दूरी पे होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन. मसल क्या है? बैकबोन, रिब्स और स्किन को भी इंटरकनेक्ट करती हैं. द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स. जो स्नेक की बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लूप्स में कर्व कर जाती है. ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड.
हर एक लूप जो है स्नेक की क्या करती है कि उसे फॉरवर्ड पुश करती है ग्राउंड को प्रेस करके, ठीक है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी स्नेक मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स this a push. The snake moves forward very fast, not into a straight line. ठीक है. We had learned about the use of bones and muscle from the movement of different animals. Paheli and Bojo have many questions in their sacks about the different movements of animals. So must you be having many unanswered questions buzzing in your minds. द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल कौन थे? ग्रीस के एक फिलोसफर थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी गेट ऑफ एनिमल्स, GAIT नहीं, जेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस, और उन्होंने खुद से ये क्वेश्चन पूछे थे कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग बॉडी पार्ट जो हैं उन्हें कैसे हेल्प करते हैं मूवमेंट में, ठीक है। हाउ डू दे हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल टू मूव द वे दे डू. What are the similarities and differences in these body parts between different animals? क्या similarities और difference होते हैं different body parts में different animals के? How many body parts are needed by different animals? कितने body parts चाहिए होते हैं different animals को from moving place to place? Why 2 legs for humans and 4 for cows and buffalo? क्यों सिर्फ humans को 2 leg होते हैं और cows और buffalo को 4 होते हैं? Many animals seem to be having even number of legs. Why? बहुत सारे एनिमल्स के तो बहुत ही ज़्यादा लेग्स होते हैं, क्यों? Why is the bending of our legs different from our arms? हमारे आर्म्स जो हैं हमारी लेग से डिफरेंट क्यों बेंड करते हैं, एक ही जैसे क्यों बेंड नहीं करते हैं? तो जो ये ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल थे उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, खुद से ही अपनी बुक में गेट ऑफ एनिमल्स में. So many questions and perhaps we have looked for some answers. There are activities in this chapter and we need to look for many more answers. देखिए हमने बहुत सारे आंसर्स देखे हैं कि क्या कैसे क्यों होता है, बट अभी हमें और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है. योगा फॉर बेटर हेल्थ. योगा जो है एक इनवैल्यूएबल गिफ्ट है हमारे एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन का. जो यूनाइटेड नेशंस है उसने डिक्लेयर करा है 21 जून को एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. योगा एक इंसान को हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है. ये हमारी बैकबोन को इरेक्ट मतलब सीधा रखने में बहुत हेल्प करता है, जिसके थ्रू आप सीधे बैठ सकते हैं और ज़्यादा स्लाउच नहीं करते हैं, ज़्यादा बेंड नहीं होते हैं. कभी आपने देखा है कि कुछ लोगों की जो बैकबोन है वो बहुत ज़्यादा बेंड होती है तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है. मैनी पोस्चर इन योगा रिक्वायर यू टू लिफ्ट योर ओन वेट विच हेल्प इन मेकिंग द बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प वॉट ऑफ ऑस्टियोपेरेसिस. आपने देखा होगा कि योगा के बहुत सारे ऐसे पोस्चर होते हैं कि कुछ लोग अपने मतलब एक हाथ पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग अपने हेड पे खड़े हो जाते हैं. तो इन सब से क्या होता है कि आपकी बोन्स और आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रांग होती हैं और ये मदद करता है आपको, जिससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग जॉइंट पेन. इसके थ्रू आपका जॉइंट पेन भी रिलीफ होता है विच इज़ मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन एल्डरली पीपल. जॉइंट पेन जो है मोस्टली बूढ़े लोगों में दिखता है. इट ट्यून्स ऑल मसल इन द बॉडी एंड कीप्स देम एक्टिव. ये सारी मसल्स को बॉडी की ट्यून में रखता है और उन्हें एक्टिव रखता है. योगा कीप्स आर हार्ट हेल्दी एंड मेक इट वर्क मोर एफिशिएंटली. सर्टेन योगा पोस्चर शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेन पर्सन. ठीक है, कुछ योगा पोस्चर ऐसे होते हैं, बल्कि योगा पूरा ही सबसे पहले तो हमें किसी ट्रेन प्रोफेशनल के अंडर परफॉर्म करना शुरू करना चाहिए. ठीक है, आप आई होप यू लाइक द वीडियो. आपको समझ में आया हो चैप्टर, और जितने भी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज हैं उसकी हम एक डिफरेंट वीडियो बना देंगे. ठीक है, ये कीवर्ड देख लेते हैं एक बार. बैकबोन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ब्रिसल्स, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स जॉइंट, गेट ऑफ एनिमल्स जो कि एरिस्टोटल ने लिखी थी, हिंज जॉइंट, मसल, आउटर स्केलेटन, पेल्विक बोन्स, पाइवटल जॉइंट, रिब केज, शोल्डर बोन, स्केलेटन स्ट्रीमलाइंड. ठीक है, तो ये सारे हो गए. आप प्लीज़ हिट एंड लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो. आई होप यू लाइक द वीडियो. और सारे एक्सरसाइजेज आपको एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व मिल जाएंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.